जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आई लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स। तो चलिए पढ़ाई शुरू कर दें। ए एन टी ओ एन वाई एम एस एंटोनिम्स क्या है बच्चों? आई लेटर। आई लेटर। तो फर्स्ट वर्ड हमने आई से लिया, इनोसेंट। INNOCENT। इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? निर्दोष। निर्दोष है ना। निर्दोष क्या होता है बच्चों? निर्दोष। निर्दोष मतलब जो दोषी नहीं है, निर्दोष है, बेकसूर है। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लेटर का एक वर्ड है इनोसेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों? निर्दोष। क्या पढ़ते हैं इसको? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? इनोसेंट। इनोसेंट। इसके एंटोनिम्स होते हैं बच्चों कल्प्रिट। CULPRIT। कल्प्रिट क्या होता है बच्चों? कल्प्रिट। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का वर्ड है कल्प्रिट। फिर है गिल्टी। GUILTY। गिल्टी। क्लियर है बच्चों? फिर तीसरा है हमारा सीनर। SINNER। सीनर। गिल्टी में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। सीनर में देखिए देखिए सीन का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर हम ऐसे कर दें SIN, सीन का मतलब होता है पाप, और NER लगा देंगे तो सीनर मतलब जो पाप करते हैं, पापी जो होते हैं। ठीक है। तो सीनर में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर का है सीनर। तो कल्प्रिट, गिल्टी, सीनर, ये तीनों ही इनोसेंट के एंटोनिम्स है। तो इन तीनों का अर्थ क्या होगा बच्चों? इसके जस्ट अपोजिट मतलब दोषी, जो कोई अपराध करते हैं, दोषी। क्लियर है बच्चों? या अपराध करने वाले। ठीक है। अपराध करने वाले को क्या बोलते हैं? कल्प्रिट बोलेंगे, गिल्टी बोलेंगे, सीनर बोलेंगे। सीनर। चलिए, क्लियर है। दूसरा वर्ड है हम लोगों का बच्चों दूसरा वर्ड है हम लोगों का इंडल्ज। INDULGE। इंडल्ज क्या है बच्चों? इंडल्ज। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का वर्ड है इंडल्ज। क्या है? इंडल्ज। इसका मतलब होता है बच्चों लीन होना। क्या होना? लीन। लीन रहना। क्या होता है? लीन रहना। क्लियर है बच्चों? क्या होता है? लीन रहना। इसके जस्ट अपोजिट वर्ड अगर हम बोल देते हैं ABSTAIN, एब्सटेन। क्या बोला हमने? एब्सटेन। दूसरा वर्ड बोला हमने बच्चों AVOID, अवॉइड। क्या बोला बच्चों? अवॉइड। कितने लीटर है इसमें? 1 2 3 4 5। 5 लीटर का एक वर्ड है अवॉइड। क्लियर है? तो एब्सटेन, अवॉइड, ये दोनों ही क्या है? इंडल्ज के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट मतलब क्या होगा बच्चों? नजर। देखिए लीन रहना का मतलब क्या है? किसी भी काम में आप डूबे हुए हैं, फोकस हैं, है ना, पूरी तरह से लगन, एकदम एक लाइन में लीन होकर के काम करते हैं। अगर हम बोलें इसके जस्ट अपोजिट मतलब भटकाव बोल सकते हैं। भटकाव। क्लियर है बच्चों? भटकाव। तो इंडल्ज मतलब होता है लीन रहना, और इसके बाद हमने बोला इसके एंटोनिम्स एब्सटेन और अवॉइड। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए तीसरा वर्ड बोलते हैं हमने, जैसे कि हमने बोला
तीसरा वर्ड ले लिया हमने, जैसे कि इम्पोर्टेंट, IMPOTENT, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है? ना मर्द। क्या होता है बच्चों? ना मर्द। तो इम्पोर्टेंट में देखिए कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर का एक वर्ड है इम्पोर्टेंट। क्या है? ना मर्द। ठीक है। देखिए इसके एंटोनिम्स की बात करें, देखिए IM का मतलब होता है नहीं, POTENT मतलब होता है मर्द। अगर हम इसमें से IM हटा दें, सिर्फ पोटेंट लिखें, तो इसका ये एंटोनिम्स होगा POTENT। क्या होगा बच्चों? पोटेंट। फिर हमने बोला जैसे कि मैनली, MANLY, मैनली। क्लियर है। फिर हमने बोला बच्चों वेराइल, VERILE। क्या बोला? वेराइल। क्लियर है। तो पोटेंट देखिए कितने लेटर का है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का है पोटेंट। मेनली 1 2 3 4 5 लेटर का मेनली है बच्चों। फिर हमने बोला वेराइल, वेराइल में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है वेराइल। तो ये तीनों ही बच्चों इंपॉर्टेंट के क्या एंटोनिम्स हैं, तो इनका मतलब क्या होगा? जो मर्द है ना, मर्द। तो नामर्द मतलब इंपॉर्टेंट, पोटेंट मेनली, वेराइल मतलब मर्द। क्लियर। चलिए चौथा वर्ड बच्चों, एकदम स्मूथली है ना, सारे वर्ड को हम अपने माइंड में सेट करते रहेंगे। चौथा वर्ड हमने बोला इम्प्रेस, IMPRESS। इम्प्रेस। इम्प्रेस का मतलब होता है प्रभावित करना, प्रभावित करना। क्या करना? प्रभावित करना। क्लियर है बच्चों। इसके एंटोनिम्स की बात करें, देखिए इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 7 लेटर का बच्चों एक वर्ड है इम्प्रेस। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? डिप्रेस। क्या होगा बच्चों? DEPRESS, डिप्रेस। दूसरा हमने बोला ENRAGE, इन रेस। इन रेस क्या बोलते हैं इसको? इन रेस। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बच्चों। फिर हमने बोला ऑफेंड, OFFEND, ऑफेंड। तो डिप्रेस, इन रेस, ऑफेंड, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों? इम्प्रेस के एंटोनिम्स हैं। इसीलिए बच्चों ये तीनों का मतलब क्या होगा? अप्रभावित। अप्रभावित करना, मतलब प्रभावित करना बच्चों, कोई अच्छा सा काम करना है ना। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, कुछ अच्छा कर लोगे तो ये क्या है? इम्प्रेस होगा अपने माता पिता के लिए आपके, और खुद अपने परिवारजनों, पूरी देश समाज के लिए। ठीक है। तो वो इम्प्रेस है, मतलब प्रभावित करना दूसरों को। लेकिन एक है डिप्रेस, इनरेस, ऑफेंड। ऑफेंड जो वर्ड है बच्चों कहाँ से आया? अपराध से आया है ये ऑफेंड। तो कोई अपराध करते हैं जब हम, तो वो क्या होता है? लोगों की नज़र में अप्रभावित जैसा काम है, मतलब वो डिप्रेस का काम है ना। तो आप कोई अपराध करते हो तो क्या आ जाता है? डिप्रेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, चिंता होती है। तो डिप्रेस है, इनरेज है, ऑफेंड। ऑफेंड क्या होता है? अपराध। तो इसलिए हमने बोला अप्रभावित करना। क्लियर है। चलिए क्लियर है बच्चों। चलिए पांचवा वर्ड लेते हैं हम। पांचवा वर्ड जैसे कि हमने बोला इरिटेट, IRRITATE। क्या होगा? इरिटेट। इरिटेट में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 लेटर का एक वर्ड है इरिटेट, मतलब होता है बच्चों परेशान करना। क्या करना? परेशान करना, परेशान करना। क्लियर है। इसके जस्ट अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड हमने कहा PLEASE, प्लीज, मतलब कृपया, शांति बोलते हैं प्लीज, कीप क्वाइट, है ना, शांति बनाए रखें, इस तरीके से प्लीज
है ना, डोंट ट्राई टू मेक नॉइस। तो प्लीज जो वर्ड है बच्चों हम लोग कृपया के लिए लगाते हैं, अनुरोध करने के लिए, ठीक है। दूसरा हम करते हैं बच्चों पेसिफाई, है ना, PACIFY, पेसिफाई। और तीसरा वर्ड हम देते हैं बच्चों सेटिस्फाई, है ना। ध्यान दीजिएगा पेसिफाई में कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6, 6 लीटर का एक वर्ड है पेसिफाई। सेटिस्फाई में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लीटर का है सेटिस्फाई, 6 लीटर का है पेसिफाई और 6 लीटर का है प्लीज। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इरिटेट के एंटोनिम्स है। इन तीनों का मतलब क्या होगा बच्चों, इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा बच्चों, शांति। या फिर हम कर सकते हैं बच्चों पेसिफाई, शांत करना। क्लियर है। तो हमने क्या बोला, इरिटेट है, परेशान करना, इरिटेट के एंटोनिम्स प्लीज, पेसिफाई, सेटिस्फाई। चलिए आते हैं अपने 6th वर्ड पे। 6th वर्ड है हमारा, जैसे कि हमने बोला इंडाइजीनस, INDIGENOUS, इंडाइजीनस। कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लीटर का है बच्चों। इंडाइजीनस का मतलब होता है स्वदेशी। मतलब बच्चों जिस भी, जैसे कि हम क्या है भारत देश में रहते हैं, तो भारत देश में रहते हैं तो क्या है, स्वदेशी है, मतलब हम हमारे ही देश की चीज़ें। तो जिस भी देश की चीज़ें, जैसे कि आप जिस भी देश में रहते हैं तो वहाँ की जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, स्वदेशी होता है। तो जैसे कि हम जिस देश में रहते हैं वो कोई भी चीज़ है हमारे लिए वो क्या है, स्वदेशी है, इंडाइजीनस बोलते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, स्वदेशी। स्व का मतलब होता है अपना देश, स्वदेशी, है ना। तो इंडाइजीनस का मतलब है स्वदेशी, मतलब खुद स्वयं का देश का, ठीक है, अपने देश का। और अगर हम बोले एंटोनिम्स इसका, तो एलियन, ALIEN, एलियन का मतलब हो गया बच्चों दूसरे देश का, ठीक है, विदेशी। फिर आता है फॉरेनर, FOREIGNER, फॉरेनर। क्लियर है। और तीसरा लेते हैं हम लोग एक्सोटिक, EXOTIC, एक्सोटिक। तो एलियन, फॉरेनर, एक्सोटिक, ये तीनों ही बच्चों इंडाइजिनस के क्या है, एंटोनिम्स है। तो इन तीनों का मतलब क्या होगा, विदेशी। क्या होगा बच्चों, दूसरे देश का होता है, क्या बोलते हैं उसको, विदेशी। अगर अपने देश का है तो बोलेंगे क्या, ध्यान दीजिए क्या होगा, विदेशी। अपने देश का है तो बोलेंगे इंडाइजिनस, दूसरे देश का है तो एलियन, फॉरेनर, एक्सोटिक। क्लियर है। एक्सोटिक में कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों फॉरेनर में क्या होता है, गलती, आई के पहले ई है उसके बाद आई है, ठीक है, फॉरेनर बोलते हैं हम लोग। चलिए क्लियर है, क्लियर बच्चों। चलिए आते हैं अपने 6th, हो गया बच्चों 7th वर्ड पे। हमने बोला इंडोलेंट। क्या बोला बच्चों, 7th वर्ड, जैसे कि हमने बोला आई, ये आई है बच्चों, INDOLENT। फिर से देखिए, हमने बोला INDOLENT, इंडोलेंट। कितने लीटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लीटर का एक वर्ड है इंडोलेंट। इसका मतलब होता है बच्चों सुस्त। क्या होता है, सुस्त, सुस्त या डल। जो सुस्त होते हैं, जो मेहनती नहीं होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंडोलेंट। इसके एंटोनिम्स होगा बच्चों डिलीजेंट, DILIGENT, इन डिलीजेंट। दूसरा होता है बच्चों हार्ड वर्किंग। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर है हार्ड, HARD, हार्ड, WORKING, हार्ड वर्किंग। क्लियर है। अब देखिए तीसरा वर्ड हम लेते हैं, जैसे कि हमने बोला
लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस। ठीक है, तो डिलीजेंट हो जाता है, हार्ड वर्किंग हो जाता है, लेबोरियस हो जाता है। क्लियर है? लेबोरियस में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का। चलिए, तो इन तीनों ही क्या है? इंडोलेंट के क्या है बच्चों? एंटोनिम्स है। इसको क्या पढ़ेंगे? इंडोलेंट। क्या पढ़ने से कहते हैं? इंडोलेंट। तो बच्चों इन तीनों का मतलब हो जाता है मेहनती, मेहनती, है ना? तो इंडोलेंट मतलब सुस्त, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस मतलब होता है मेहनती। चलिए, फिर आता है हमारा 7वां वर्ड। एक और ले लेते हैं, जैसे कि हमने बोला बच्चों 8वां वर्ड हमने बोला इनएविटेबल। इनएविटेबल कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लीटर का बच्चों एक वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल। क्लियर है? इसका मतलब होता है होनी। जैसे हम बोलते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है, तो इनएविटेबल मतलब होनी, है ना? कोई चीज को होना रहता है तो उसको बोलते हैं इनएविटेबल, होनी। क्लियर? चलिए, इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अवॉइडेबल, AVOIDABLE, अवॉइडेबल। फिर आता है बच्चों अनसर्टेन, अनसर्टेन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका एक और होगा बच्चों निश्चित, जो निश्चित होगी। क्लियर है? निश्चित, निश्चित, है ना? देखिए, अनसर्टेन में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अनसर्टेन, अन का मतलब नहीं और सर्टेन मतलब होता है कुछ निश्चित चीजें हैं, तो हम क्या बोलेंगे? जो निश्चित हो, है ना? जो निश्चित हो। जो अनिश्चित हो, UN, अन का मतलब नहीं और सर्टेन मतलब निश्चित। जो अनिश्चित हो, क्या हो बच्चों? अनिश्चित। अ मतलब नहीं, जो निश्चित ना हो, जो हकीकत में ना हो, या फिर जो क्या कह सकते हो, जो ना होने वाला हो, होने वाला हो। ठीक है, जो ना होने वाला हो। क्लियर है? तो इनोवेटेबल मतलब हो नहीं, निश्चित, जो निश्चित है हो के रहेगी। और अवॉइडेबल, अनसर्टेन मतलब वैसी चीजें जो ना होने वाला हो या अनिश्चित चीज। ठीक है बच्चों? चलिए, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो तक लिए इस वीडियोस को बच्चों, इस एंटोनिम्स के आई लेटर जो हमने पढ़ा उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।